राधे राधे। तो आज मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित ज्वालामुखी कांगड़ा जी, चामुंडा जी और चिंतपूर्णी जी के दर्शन करूंगी। अगर आप सभी भी इन माताओं के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ सती देवी के शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ये तीर्थ पूरे भारत में ही फैले हुए हैं और ये तीर्थ अत्यंत पवित्र कहलाते हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया जाता है, जो कि 42 भारत में, 1 पाकिस्तान में, 2 नेपाल में, 1 तिब्बत में, 4 बांग्लादेश में और 1 श्रीलंका में उपस्थित है। तो इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार मुनियों के समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव वहाँ पर खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर दक्ष को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा वो अपने अपमान का बदला लेंगे, तो राजा दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी से सती माता को पता चला तो यह जानकर वह क्रोधित हो उठी और नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि अपने पिता के घर तो बिना बुलावे के भी जा सकते हैं, किसी बुलावे की ज़रूरत नहीं होती है। तो माता सती अपने पिता के घर चली जाती है। तो वहाँ पर जाके वो अपने पिता से प्रश्न करती है कि आपने शंकर जी को क्यों आमंत्रित नहीं किया। तो यह सुनकर राजा दक्ष भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद सती माता जो होती है वो अपने पति का और अपना ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो उस यज्ञ कुंड में ही अपनी प्राणाहुति दे देती है। तो भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय का हाहाकार मच गया। तो शिवजी ने आदेश दिया वीरभद्र को कि वह दक्ष का सर काट दे। तो दक्ष का सर काट दिया जाता है और देवताओं को भी शिव की निंदा के लिए सज़ा दी जाती है। तो भगवान शिव फिर अपनी पत्नी सती का शरीर यज्ञ कुंड से निकाल अपने कंधे पर उठा लेते हैं और परेशान होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं। तब भगवती सती ने शिवजी को दर्शन दिया और कहा, जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते हैं। जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। और मैं अब ज्वालाजी मंदिर पहुंचने वाली हूँ। ज्वालाजी तक पहुंचने के लिए आप किसी भी हिमाचल रोडवेज या वोल्वो के थ्रू ज्वालाजी तक पहुंच सकते हैं। ज्वालाजी बस स्टैंड के जस्ट सामने ही ज्वालामुखी मंदिर का प्रवेश द्वार है। मैं प्रवेश द्वार से अंदर आ चुकी हूँ। तो अब चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ आपको सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप माता के लिए प्रसाद और श्रृंगार खरीद सकते हैं। तो यहाँ से मैंने भी माता के लिए श्रृंगार और प्रसाद ले लिया है। तो अब मैं चलती हूँ मंदिर। ये है माता का मुख्य द्वार।
अंदर कोई भी फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर का वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। और अगर आपको रात को यहाँ पर स्टे करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारी धर्मशालाएँ और होटल्स अवेलेबल हैं। धर्मशाला में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो 200 से शुरू होता है धर्मशाला का रेट, और अगर आप होटल्स में स्टे करना चाहते हैं तो 1500 से शुरू हो जाता है। जितना भी बजट हो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये है माता का शयन कक्ष। और ज्वाला माँ के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है माता की, बस वहाँ पर एक ज्वाला है जो हमेशा जलती रहती है बिना किसी घी के, बिना किसी तेल के। वहाँ पर अकबर ने उसको बंद करने की बहुत कोशिश की, पानी डाला, हर तरीके से कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुई। मैंने सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच ही ज्वाला माँ के दर्शन कर लिए थे। तो अब मैं चलती हूँ कांगड़ा जी। जैसे कि मैंने बताया था, बस स्टैंड के सामने ही ज्वाला माँ का प्रवेश द्वार है, तो आप बस स्टैंड से कोई भी लोकल बस ले सकते हैं जो कांगड़ा जी जाती है। ज्वाला जी से कांगड़ा जी का किराया लगभग 75 रुपये है। ये आपको कांगड़ा जी के बस स्टैंड पर छोड़ देगी, या फिर अगर आप टैक्सी स्टैंड उतरते हैं तो टैक्सी स्टैंड के सामने ही कांगड़ा जी का प्रवेश द्वार है। और अगर आप बस स्टैंड उतरते हैं तो टैक्सी स्टैंड तक आप ई रिक्शा या ऑटो से आ सकते हैं। अगर आप टैक्सी स्टैंड उतरते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये है कांगड़ा देवी माता का प्रवेश द्वार। मैंने प्रवेश कर लिया है, तो अब मैं चलती हूँ माता के दर्शन के लिए। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी माता के श्रृंगार और प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी। वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं माता के लिए। ये है माता का मुख्य द्वार और ये है माता का मंदिर। काफ़ी पुराना ये बना हुआ है। ये है कांगड़ा माँ के मंदिर का पीछे का दृश्य। काफी पुराना ये मंदिर बना हुआ है। ये एक पेड़ भी है यहाँ पर, जहाँ पर लोग मन्नत का धागा और चुन्नियाँ बांधते हैं। और माता के मंदिर के पूरा पीछे का दृश्य कुछ ऐसा है। तो अब मैं जा रही हूँ कांगड़ा जी से चामुंडा जी। कांगड़ा जी से चामुंडा जी का किराया 75 रुपये ही है, और लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको चामुंडा जी पहुँचा देती है, और ये चामुंडा जी के मुख्य द्वार पर ही आपको छोड़ती है। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। मैं चामुंडा जी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई हूँ।
माता के मंदिर का दृश्य है। यहाँ काफ़ी बारिश भी हो रही है और मंदिर के साइड में ही एक नदी भी बहती है जो बहुत प्यारी लगती है। अब मैं यहाँ से वापस ज्वाला जी जा रही हूँ। रात को मैं वहीं रुकूंगी और कल सुबह मैं करूँगी चिंतपूर्णिमा के दर्शन। सुबह हो गई है तो अब मैं जा रही हूँ ज्वाला जी से चिंतपूर्णी माता के दर्शन के लिए। ज्वाला जी के बस स्टैंड से ही इजीली आपको कोई भी हिमाचल रोडवेज़ की बस चिंतपूर्णी के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ से भी किराया 75 रुपये ही है। सुंदर सुंदर पहाड़ों से होते हुए हम चलते हैं चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के लिए। चिंतपूर्णी पहुंच गई हूँ। आपको चिंतपूर्णी माता के दर्शन के लिए चिंतपूर्णी बस स्टैंड से ही एंट्री स्लिप लेनी होगी। वहाँ पर आपका टेम्परेचर चेक होता है और आपको माता के दर्शन के लिए एक एंट्री स्लिप मिलती है। तो मैंने प्रसाद और माता के लिए श्रृंगार ले लिया है। अब मैं चलती हूँ माता के दर्शन के लिए। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है। फिर माता का दरबार है। बहुत छोटा सा वो मंदिर है और एक बड़ा मंदिर है, उसके अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उसी के अंदर माता की मूर्ति है। यह है माता के मंदिर का मुख्य द्वार। ये बड़ा वाला मंदिर है, इसके अंदर एक छोटा मंदिर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंदर एक छोटा मंदिर है, उसके अंदर माता विराजमान है। तो अब हम चलते हैं अंदर माता के दर्शन के लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं बाहर से ही आपको दिखा देती हूँ। ये माता के मुख्य द्वार का दृश्य है। मैंने माता के दर्शन कर लिए हैं। ये है बाहर एक पेड़ जहाँ पर लोगों ने मन्नत की चुन्नियाँ और धागे बांधे हुए हैं। यह है माता के मंदिर का पीछे का दृश्य। देखिए, ये है माता के मंदिर का बाहर का दृश्य। बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है।
तो मैंने चारों शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ घर वापस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।